आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद में स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी एकादशी, हैप्पी होली। उत्तराखंड में हमारे यहाँ मतलब आज से ही होलियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से होली मनाएं। और 11:30 बजे तक कलर लगा लेना आप सब लोग, उसके बाद फिर भद्रा लग जाएंगी। इसीलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों की। मामला एकादशी माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। आमला एकादशी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष। माधानता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो व्रत की कथा कहो, मेरा कल्याण करो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमला एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवर्षी राजा राज्य किया करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं था, नहीं कोई कंजूस था। उस राज्य के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी को भी व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित किया करते थे तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करते थे। सब धात्री की इस प्रकार की स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म रूपी हो, तुम ब्रह्मारूपी हो, द्वारी तथा उत्पन्न होने वाली समस्त पाप को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंबों का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह वह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार बहेलिये ने समस्त रात्रि उस अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने नगर को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने नगर को चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमला एकादशी के व्रत के जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित
तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए देवयोग से वन योग का रास्ता भूल गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्षों के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उसे मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्रादि सभी संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं ने अस्त्र शस्त्र उस पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तो डाकू को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने अपने नगर को वापस आया और सुखपूर्वक राजा राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमला एकादशी के व्रत की कथा का प्रभाव था। जो मनुष्य आमला एकादशी का व्रत करते हैं प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में भगवान विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास महाराज की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण